मैं नवल किशोर पंजियार क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी स्पर्श भाग 2 गद्यखंड से आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगा। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर लगा हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी का है। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकारक, पत्रिकाकर्ता और हिंदी साहित्य के गद्य, हिंदी साहित्य इनके बिना अधूरा रह जाएगा अगर इनके अंश नहीं रहेंगे। तो आज हम उन सम्राट हिंदी साहित्य के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जिनका नाम आदर से मुंशी प्रेमचंद लिया जाता है। तो आज हम इनके तस्वीर को देख रहे हैं और इनके बारे में जो चर्चा होगी नेक्स्ट पेज में है, उसको पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को जन्म लिए, 8 अक्टूबर 1936 में मर गए। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकारक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जाने माने सुप्रसिद्ध साहित्यकारक, उपन्यासकारक थे और उनको बंगाल के उपन्यासकारक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास का सम्राट बोलकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। कलम का सिपाही नाम मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय को मिला था साहित्यकार के दुनिया में। तो आइए हम नेक्स्ट पेज में जानेंगे क्या है। उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू, फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन
13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्सिम ए होसरूपा पढ़ लिया। यानी कि उनके जीवन का परिचय उनकी माता आनंदी देवी, पिता मुंशी अजैब राय लम्हे में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा जो आरंभ हुई थी उर्दू फारसी से हुआ था, और उर्दू फारसी से होने का मतलब है कि उनका घर जहाँ था वहाँ पे उर्दू फारसी का कल्चर ज़्यादा होगा, जिस कारण से उनका शिक्षा उर्दू फारसी से हुआ। और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही मिल गया था। यानी आध्यात्मिक ज्ञान का जो साहित्यिक ज्ञान उनको बचपन से ही मिला था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्सिम ए होसरूपा पढ़ लिया था। जब उनकी 13 साल उम्र हुई थी तब वही उन्होंने तिलिस्सिम ए होसरूपा पढ़ लिया था। और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना सर्रर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था मुंशी प्रेमचंद ने। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। वे एक स्थानीय विद्यालय में एक शिक्षक नियुक्त हो गए थे। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1990 में उन्होंने अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। इतिहास को लेकर इंटर पास किया और 1999 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1999 में बीए पास करने के बाद शिक्षा पद के इंस्पेक्टर पद पर वे नियुक्त हो गए थे। अब समझा जाए कि उनकी पढ़ाई का जो सिलसिला था, बचपन में उनको जो आध्यात्मिक ज्ञान था, बचपन में जो उनको मिला था, उसको वो पूरा करने के बाद वे एक शिक्षक इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए थे। उनकी शिक्षता को देखते हुए उनको शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया गया था और वे शिक्षा के लाइन में जाने माने दिग्गज एक आदमी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण जब वो 7 वर्ष के थे तो उनकी माँ मर गई थी। जब उनकी उम्र 14 वर्ष था तो उनके पिता का देहांत हो गया। कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। उनका जो जीवन था बहुत ही संघर्ष में रहा। यानी कि मानिए कि शुरू से उसको कष्ट ही रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ था। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल में ही हो गया था। 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। उनकी 15 साल की उम्र में जो विवाह हुआ था वो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे। वो आर्य समाज से प्रभावित थे, उनके लगाव में थे। वे बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का वो समाज था। उस समय उनका 15 साल में विवाह हुआ और विवाह उनका सफल नहीं हुआ। विवाह अर्थात उनका टूट गया। अर्थात उनके जीवन में शुरू में 7 साल जब उनकी उम्र थी तो माँ मर गई। 14 साल हुआ तो उनके पिताजी मर गए और जब वो 15 साल के हुए तो उनकी विवाह हुई और विवाह होने के बाद विवाह भी सफल ना हुआ, विवाह टूट गया। अर्थात मानो कि जीवन में एक आंधी तूफान की तरह लहर आई और उस लहर में वो फिर भी संघर्ष में करते रहे और आज वे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उपन्यासकार, मानो कि हिंदी साहित्य के वो बहुत बड़े एक सुपरस्टार माना जाएगा जो हैं, जो कि हम आज लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज तक के लिए हम
इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।